हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिसका सत्र 2024 से 28 है, या फिर आप किसी भी सत्र के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी ने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा है, तो आप लोग आज के इस महामुकाबले क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस महामुकाबले क्लास में हम लगभग 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शिद्दत से तुम इन सभी प्रश्नों को कर लेते हो, तो जो आपके पेपर में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस बच्चे आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को बच्चे शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त जो है क्लास को ज्वाइन करें और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास जो है आपको टाइम से मिल सकेगी। जैसे कि देखिए, पहला ग्रुप में बच्चे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस क्रम में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन से बच्चे की उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हम। उपनिषदों की संख्या पूछी गई है। ये क्वेश्चंस देखो तो पिछले साल जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो कमेंट में छापिए फटाफट से, उपनिषद की संख्या कितनी होती है। फिलहाल देखिए, अगर बात करते हैं उपनिषदों की, तो बच्चे उपनिषद की कुल संख्या जो होती है 108 होता है। आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस 108 उपनिषद में जो प्रमुख उपनिषदों की संख्या पूछी जाए, तो आप कहोगे सर कुल मिलाकर जो है 12 गो प्रमुख उपनिषद माना जाता है। ठीक है, कितने उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं? 12 उपनिषद, जिसमें आपका ईशावास्य हो जाता है, केन हो जाता है, कठ हो जाता है ना। इसके बाद प्रश्न हो जाता है, आपके मुंडक हो जाते हैं, मांडुक्य हो जाते हैं। इस तरीके से बच्चे जो है प्रमुख रूप से आपके 12 उपनिषद माने जाते हैं, और टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाती है? 108 हो जाता है। चलिए आगे देखिए, उपनिषद को हम वेद से कनेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे बच्चे हम बात करते हैं, सबसे पहला वेद जो है आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है बच्चे? आप कहोगे सर जी ऋग्वेद है। आपसे अगर मैं पूछूं, बताइए त्रैवेद के कई गो उपनिषद होता है? आप कहोगे सर 2 गो उपनिषद होता है। कौन कौन सा होता है? तो प्रमुख रूप से जो उपनिषद होते हैं प्यारे बच्चे, वह होता है आपका ऐत्रेय उपनिषद, और एक होता है आपका कौशितकी उपनिषद। ठीक है, कौशितकी उपनिषद। ये 2 उपनिषद बच्चे याद रखना, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद देखिए आपका जो है अगला नंबर क्या है वेद? तो सामवेद। सामवेद की भैया मैं बात करूं तो इसके भी 2 उपनिषद याद रखेंगे आप लोग। एक तो आप याद रखोगे केनो उपनिषद, और दूसरा याद रखोगे प्यारे बच्चे छंद उपनिषद। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला जो है आपका क्या? तो अगला हो जाता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा वेद बच्चे? यजुर्वेद। यजुर्वेद के कई गो उपनिषद होता है भैया? 5 गो उपनिषद होता है। बड़का टाके यजुर्वेद है कि नहीं? इसीलिए इसके उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है मुख्य रूप से। जैसे कि आपका तैत्तिरीय हो गया है ना, तैत्तिरीय उपनिषद। इसके बाद बात करेंगे बच्चे तो आपका ईशावास्य उपनिषद है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा और भी इसके कई सारे उपनिषद हैं, जैसे कि आपका हो जाता है क्या? जैसे कि कठोपनिषद, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, कठोपनिषद। इसके बाद देखिएगा अगला नंबर जो है, अगला नंबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे क्या? तो श्वेताश्वतर। ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये 5 उपनिषद बच्चे आप लोग याद रखेंगे। पहला नंबर क्या था आपका? देखिए तैत्तिरीय उपनिषद, ईशा उपनिषद। इसके बाद हो गया आपका कठोपनिषद है ना। इसके बाद बच्चे क्या हो जाएगा आपका? तो श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, तो ये सारे उपनिषद आपके किसके हो गए? यजुर्वेद के। चलिए भाई अगला नंबर बात करेंगे, जैसे कि देखिए आपका आ जाता है अथर्ववेद। कौन सा वेद आ जाता है भैया? अथर्ववेद आ जाता है। अथर्ववेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? तो अथर्ववेद के प्यारे बच्चे आप कहोगे सर इसके 2 उपनिषद हमको, 3 उपनिषद हमको याद रखने। कितने उपनिषद? 3 उपनिषद हमको याद रखने हैं। 3 उपनिषद कौन कौन सा है भाई? तो सबसे पहला था आपका प्रश्न उपनिषद हो जाता है, फिर आपका मुंडक उपनिषद हो जाता है, और इसके बाद जो है आपका मांडुक्य उपनिषद हो जाता है। इस सब छाप लो कॉपी में, क्योंकि यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा ना, और पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चंस आपको छूटने नहीं चाहिए। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपका भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे?
सांख्य दर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले साल जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। सांख्य दर्शनों की बात करेंगे, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या पतंजलि इनके प्रवर्तक थे, कपिल जी थे, या फिर चारवाक जी थे और जैमिनी जी थे। फिलहाल देखिए, आइए हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे कि बच्चे बात करें हम लोग सांख्य दर्शन की, तो भारतीय दर्शन के प्रकार कितने हैं, है ना। भारतीय दर्शन के अंतर्गत आता है, अगर आपसे भारतीय दर्शन के प्रकार के बारे में पूछा जाए तो वैसे तो भारतीय दर्शन के 6 गो प्रकार है बच्चा। क्या गो प्रकार है? 6 गो प्रकार। लेकिन उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है, उपनिषद में बताया गया है कि जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन मात्र 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका जो है सांख्य दर्शन होता है और दूसरा जो है प्यारे बच्चे वो आपका वेदांत दर्शन होता है। उपनिषद में बताया गया कितने प्रकार का? मात्र 2 प्रकार का। लेकिन आपका जो है भारतीय दर्शन कुल मिलाकर जो है 6 प्रकार के होते हैं। इस बात को समझ गए? चलिए आगे देखिए, आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है इसके प्रवर्तक प्यारे बच्चे आपके जो है कपिल मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? आप सभी का जवाब आ गया होगा, कपिल मुनि। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कुछ और प्रश्न यहां से बन सकते हैं। जैसे कि हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे बच्चे, तो सांख्य दर्शन में जो है कार्य और कारण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कार्य और कारण की व्याख्या जो है आपको कहां देखने को मिलती है? तो सांख्य दर्शन में देखने को मिलती है। इसके बाद चलिए आगे प्रश्न बन सकता है। देखो आगे अगर मैं पूछूं यहां पर कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसको माना जाता है ना। न्याय दर्शन के संस्थापक, न्याय दर्शन के संस्थापक तो आप कहोगे सर गौतम मुनि को क्या माना जाता है? गौतम मुनि को न्याय दर्शन के क्या माने जाते हैं? तो संस्थापक माने जाते हैं। और देखिएगा एक नाम जैमिनी जी का आता है। किसका आता है बच्चे? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो जैमिनी जी जो है यह मीमांसा सूत्र के क्या है? मीमांसा सूत्र के, मीमांसा सूत्र के जो है लेखक कौन है? तो आप कहोगे सर जैमिनी जी हैं। ठीक है, जैमिनी जी किसके लेखक हो गए? मीमांसा सूत्र के लेखक हो गए। पतंजलि जी की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे? पतंजलि जी की बात कर लेते हैं। तो बड़ी प्यार से कहना, इसे जो है योग का पिता कहा जाता है। पतंजलि को क्या कहा जाता है बच्चे? योग का पिता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आइए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विक्रमशिला महाविहार। इसके जगह पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी दे सकता है ना। इसका निर्माण जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा करवाया गया? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आया पिछले साल ये क्वेश्चंस। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है? गोपाल, धर्मपाल, रामपाल और देवपाल। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए तो किसके द्वारा जो है विक्रमशिला महाविद्यालय या महाविहार का जो है स्थापना किया गया। फिलहाल देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चे विक्रमशिला की, तो विक्रमशिला जो है यह अपने बिहार में है। कहां पर है बच्चे? बिहार के भागलपुर जिला में जो है आपको मिल जाएगा क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। समझ गए ना। इसकी स्थापना जो होती है प्यारे बच्चे ये कब होता है? आप कहोगे सर 8वीं शताब्दी में होता है। कब होता है? 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पाल वंश के एक राजा थे, पाल वंश के राजा जिसका नाम था धर्मपाल। पाल वंश के राजा जिसका नाम क्या था बच्चे? आप कहोगे गुरुजी धर्मपाल, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? तो आपके विक्रमशिला महाविद्यालय या विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की जाती है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल प्यारे बच्चे कहता है महाभारत के रचयिता कौन है? ये देखो आपके जो है बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया, बीकेएसयू में पूछा गया, एलएनएमयू में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके रिलेटेड जो फैक्ट बताऊंगा वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखेंगे हम लोग पहले महाभारत के बारे में। महाभारत की अगर हम बात करते बच्चे तो इसमें जो है आप देखोगे कि पांडवों और कौरवों के बीच में, ठीक है, पांडवों एंड कौरवों के बीच में क्या है? युद्धों का चर्चा देखने को मिलता है कि नहीं। चलिए इसके बाद देखिएगा आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो आप कहोगे सर महाभारत में टोटल जो है 18 गो पर्व है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा रामायण में कितने पर्व है प्यारे बच्चे, है ना। रामायण में कुल कितने पर्व हैं? फटाफट से बताओ। वैसे तो रामायण में पर्व नहीं, रामायण में कांड कहा जाता है,
रामायण में क्या कहा जाता है बच्चे? कांड कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए रामायण में कुल कितने कांड हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके महाभारत में कितने पर्व हो जाते हैं? 18 गो पर्व हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहां से एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। किसके बारे में बच्चे? श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए यह महाभारत के किस पर्व से संबंधित है, तो आप कहोगे सर भीष्म पर्व से। कौन से पर्व से? भीष्म पर्व से जो है आपका श्रीमद् भागवत गीता संबंधित हो जाता है। आगे चलिए अब अपने प्रश्नों के आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बच्चे बात करें महाभारत की, तो महाभारत के रचयिता जो हैं आपके वेद व्यास जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं बच्चे? महर्षि वेद व्यास जी। फिलहाल देखिए यहां पर कुछ और प्रश्न बन सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे बच्चे, यहां पर नाम है वाल्मीकि जी का, तुलसी जी का, सूरदास जी का, कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे कि हम बात करें बच्चे, देखो रामायण के रचयिता है ना, रामायण को संस्कृत में किसने लिखा बच्चे? आप कहोगे सर रामायण को संस्कृत में लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि थे। ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जो है हिंदी में किसने कर दिया भाई? रामायण को हिंदी में किसने लिखा? आप कहोगे सर तुलसीदास जी ने लिखा। किसने लिखा बच्चे? तुलसीदास जी ने क्या किया? रामायण को हिंदी में लिखा। संस्कृत में वाल्मीकि जी लिखे थे। इसके बाद देखिएगा जैसे कि यहां पर नाम था एक कालिदास जी का। कालिदास जी का नाम था तो आप याद रखोगे इसकी एक फेमस रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है बच्चे? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। सूरदास जी की बात कर लेते हैं, है ना, सूरदास जी की बात कर लेते हैं तो आप कहोगे सर सूर सागर इसकी फेमस रचना है। क्या है? सूर सागर इसकी क्या है? एक फेमस रचना है जिसमें प्यारे बच्चे 100 से ज्यादा अध्याय देखने को मिलेंगे आपको। तो ये टोटल जो है आपके यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। आप पेपर में देखोगे कहीं ना कहीं आपको यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल आपका कहता है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? स्मृतियों की बात हो रही है। देखो ये आपसे जो है बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया, बीआरबीयू में। चलिए अगर बात करते हैं बच्चे स्मृति की, तो टोटल स्मृति की संख्या कितना है? एक बार कमेंट कर देना आप लोग फटाफट से। टोटल स्मृतियों की संख्या, ये सब तो आपको पढ़ा दिए हैं पहले ही, है कि नहीं? टोटल स्मृतियों की संख्या कितनी है एक बार बताइएगा आप लोग फटाफट से। तो आपका जवाब होगा सर टोटल 18 गो स्मृति है। क्या वो स्मृति है बच्चे? टोटल जो है 18 गो स्मृति है। इसमें देखिए अब सबसे पहला स्मृति जो है प्यारे बच्चे, जिसको हम सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में जानते हैं, वह है आपका मनु स्मृति। कौन सा स्मृति है बच्चे? मनु स्मृति। क्लियर है? अब यहां पर ये तो सबसे प्राचीन हो गया, लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं बताइए सबसे नवीन जो है आपकी स्मृति कौन सी है? तो सबसे नवीन की बात होगी तो आप कहोगे सर याज्ञवल्क्य की स्मृति। कौन सी स्मृति बच्चे? सबसे नवीन स्मृति जो है यानी कि सबसे नजदीक वाला जो स्मृति है वह है याज्ञवल्क्य स्मृति। चलिए आगे देखिएगा, मनु स्मृति पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपका मनु स्मृति, क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। मनु स्मृति की बात करेंगे, आप लोग याद रखोगे इसमें 12 गो अध्याय है। क्या गो अध्याय है बच्चे? 12 गो इसमें अध्याय देखने को मिलता है। 2684 गो इसमें जो है आपको श्लोक देखने को मिलेगा। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कहोगे गुरुजी इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब संस्कृत भाषा में लिखा गया है तो देखो एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बन जाएगा यहां से कि इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में किसने किया, है ना? मनु स्मृति का जो अनुवाद है उसको अंग्रेजी में किसने किया था? तब बड़ा सुंदर सा आंसर कहोगे सर विलियम जोन्स के द्वारा क्या किया गया था? सर विलियम जोन्स जी के द्वारा जो है 1776 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। समझ गए? चलिए तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्यारे बच्चे आपके इस प्रश्न से बन जाते हैं। आगे देखिएगा अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल है चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत कौन थे? यह भी आपके जो है बीआरबीयू में पूछा गया। अब चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत की बात करेंगे बच्चे तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे यह यूनान के राजा का राजदूत बन के आया था यहां पर। यूनान का राजा कौन था? आप कहोगे सर सेल्यूकस निकेटर। कौन था बच्चे? सेल्यूकस निकेटर। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ठीक है, तो यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हमारे भारत में आया। ठीक है, और भारत में आने के बाद बच्चे इन्होंने एक बहुत ही फेमस रचना करी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? आप कहोगे सर मेगास्थनीज की रचना है। इसमें इन्होंने जो है भारत के प्राचीन इतिहासों के बारे में चर्चा किया है। समझ गए ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आपका अगला सवाल बच्चा जी क्या कहता है, किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन है? यह भी आपके बीआरबीयू में पूछा गया है। अब वह कौन सा धर्म ग्रंथ है? तो मैंने आपको कल ही क्लास लिया था लिपि के बारे में, है कि नहीं? आपको पता होगा, एक बार कमेंट कर देना फटाफट से बच्चा जी। आपका जो कौन सा धर्म ग्रंथ है वह लिपि का वर्णन करता है, तो वह है आपका ललित विस्तार। ठीक है, कौन सा धर्म ग्रंथ है प्यारे बच्चे? ललित विस्तार। ललित विस्तार की अगर बात करते हैं, देखिए तो इसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था बच्चे। ठीक है, 3री सदी ईसा पूर्व में क्या किया गया? ललित विस्तार को लिखा गया, जिसमें भारत के कई सारे लिपियों के बारे में बताया गया। हालांकि अगर लिपियों की बात करें तो इसमें 64 लिपियों का वर्णन है। कितने लिपि का बच्चे? 64 गो लिपि। और 64 लिपि में से जो सबसे पहला लिपि है वो कौन सा लिपि है? आप कहोगे सर ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? सबसे पहला लिपि ब्राह्मी लिपि है। दूसरा नंबर पर जो आ जाता है वो आपका खरोष्ठी लिपि आ जाता है। कौन सा लिपि आ जाता है बच्चे? खरोष्ठी लिपि आ जाता है। ये सारी बात आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पर देखो। जैसे कि मैं बात करूं ललित विस्तार की, तो इसमें टोटल जो है 27 गो अध्याय देखने को मिलता है। ललित विस्तार में कितने अध्याय है बच्चा जी? 27 गो अध्याय। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है? कश्मीर के इतिहास, मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया था क्वेश्चन से। तो कश्मीर का इतिहास बताने वाला जो रचना है प्यारे बच्चे, वह आपका है राजतरंगिणी। कौन सा है बच्चे? राजतरंगिणी, जो कि कल्हण जी की रचना है। राजतरंगिणी को किसने लिखा भाई? कल्हण ने लिखा था। जिसमें आप देखोगे कि राजतरंगिणी जो है इसमें आपको 8 गो भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो बच्चे जो है आपके 7826 गो इसमें श्लोक दिया गया है। ठीक है, और ये सारा श्लोक जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। कश्मीर का जो उस समय राजा था, उस राजा के चरित्र के बारे में बताता है। और यह पुस्तक जो है प्यारे बच्चे 12वीं सदी में लिखा गया था। कौन सी सदी में? आप कहोगे सर 12वीं सदी में इसे लिखा गया था। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल, जो कि सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध कौन धर्म से है? मिथिला यूनिवर्सिटी में आया क्वेश्चन। ठीक है, पिछले साल। अब त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो पहले देखो त्रि और पिटक। त्रि और पिटक, त्रि माने 3 होता है, यानी कि इसमें 3 गो पिटक आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका विनय पिटक देखने को मिलेगा, दूसरा आपको जो है सुत पिटक देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको जो है अभिधम पिटक देखने को मिलेगा। ये 3 पिटक जो है जिसको मिलाकर क्या बना है प्यारे बच्चे? त्रिपिटक बना है। यह त्रिपिटक जो है एक काफी पुराना ग्रंथ है, और वह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है बच्चे? तो आप कहोगे सर बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल देखिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस फैक्ट से याद रखना आपके परीक्षा में हो सकता है एक क्वेश्चन, बिहार के आप या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा था? वैसे तो मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली आप कहोगे कि भारत में जो उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र रहा था वह रहा था हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। बच्चे कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो देखो इसकी स्थापना जो होती है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व में होता है बच्चे। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कहां पर होता है बच्चे? तो यह आपके जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है। कहां पर है बच्चे? हालांकि पहले जो है यह हमारे भारत में ही था, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे भारत से ना निकला है भाई, हमारे लल्ला है ना, है कि नहीं? तो यहां पर देखिए आपका जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तानी का क्षेत्र जो है वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? तो एक तक्षशिला नाम का शहर मिल जाता है। ठीक है, इसी तक्षशिला नाम के शहर में जो है इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है बच्चे, इसके संस्थापक की बात करेंगे तो देखो इसका संस्थापना जो है प्यारे बच्चे वो किसके द्वारा किया गया? तो संस्थापक जो है भाई साहब आपके राजा भरत जी थे। राजा भरत जी की बात करेंगे तो एकरा पुत्र का नाम था प्यारे बच्चे तक्ष। क्या नाम था इसके पुत्र का? तक्ष नाम था, और उसके ही नाम पर जो है इस विद्यालय का नाम कर दिया गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। समझ गए ना? चलिए यहां से देखो अब आपके जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं बच्चे। कौन से विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो बड़ा सुंदर सा बात याद रखोगे, इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चे यह किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है? तो आप कहोगे सर इसकी स्थापना जो है गुप्त वंश का एक राजा था जिसका नाम था कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त जी के द्वारा क्या किया जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाती है। कब किया जाता है? 427 ईस्वी में।
तब क्या आता है बच्चे, 427 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और यह दुनिया का प्यारे बच्चे पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि एक आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां पर रहा जा सकता था। ठीक है, जहां पर क्या किया था बच्चे, विश्वविद्यालय ऐसा था जहां पर रह सकते थे, समझ गए ना। और इस विश्वविद्यालय को प्यारे बच्चे क्या किया गया, तो आपके जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवा दिया गया। किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया, तो इसे नष्ट करवा दिया गया। और बताइए बख्तियार खिलजी ने इसे कब नष्ट करवाया था, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे आपका जो है बच्चे, यहां पर देखिए एक और विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाता है। हालांकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो आपको पीछे बताए ही हैं, है कि नहीं। चलिए आप विक्रमशिला के बाद बच्चे देख लेना मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय की बात करते बच्चे, मिथिला विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना जो है हो जाता है आपका 1972 में, यानी कि 1972 में होता है। किसके द्वारा होता है, तो आप कहोगे सर लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा होता है, लक्ष्मेश्वर सिंह जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी जाती है। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि गायत्री मंत्र की चर्चा जो है यह ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलती है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पिछले साल पूछा गया था। अब आइए इसको हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है आपका क्या है, तो यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ना। सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे, सर ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में अगर टोटल मंडलों की बात करेंगे तो आप कहोगे सर ऋग्वेद में टोटल जो है 10 गो मंडल है। कई गो मंडल है बच्चा जी, 10 मंडल है। अब इस 10 मंडल में से कौन से ऐसे मंडल हैं जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, तो आपका जवाब होगा सर वह मंडल आपका जो है तीसरा मंडल है। ठीक है, तीसरे मंडल में जो है आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा जो है इसका लेखन क्रिया किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर कुछ और मंडलों के बारे में जानते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका जो है नवम मंडल। ठीक है बच्चे, नवम मंडल में आपसे पूछा जा सकता है कि किसका उल्लेख किया गया है, तो आप कहोगे सर सोम देवता का जो चर्चा देखने को मिलता है वह कहां पर देखने को मिलता है, नवम मंडल में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिएगा आपका जो है दसम मंडल। ठीक है बच्चे, दसम मंडल की बात करेंगे तो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है पुरुष सूक्त का वर्णन जो है प्यारे बच्चे आपको 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। साथ में यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि शूद्रों का वर्णन सबसे पहले जो है कहां पर देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर शूद्रों का जो सबसे पहला वर्णन है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। समझ गए ना। तो इस तरीके से जो है पेपर में आपसे क्वेश्चंस कुछ भी बनाकर पूछे जा सकते हैं। अगर आपको सेशन हमारा हेल्पफुल लगता है बच्चे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सभी को शेयर कर दो, ताकि बेहतरीन कंटेंट के साथ सारे बच्चे अपनी तैयारी कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखना अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय संगीत का जनक जो है यह किस वेद को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संगीत के जनक की, वह कौन सा वेद है। तो वेद की संख्या कितनी है बच्चे, एक बार कमेंट कर देना आप लोग। टोटल जो है वेदों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर वेदों की जो संख्या है यह 4 है। वेदों की टोटल संख्या कितनी है, 4 है। जिसमें आप देखे होंगे मैंने जब डिटेल क्लासेस आपको पढ़ा रहा था तो आपको एक वेद साम वेद के बारे में पढ़ाया था, है ना। स से साम वेद और स से प्यारे बच्चे संगीत। ठीक है, तो साम वेद में जो आपको देखने को मिलता है यह संगीत का संग्रह देखने को मिलता है। इसीलिए आप कहोगे कि भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वह कौन सा वेद माना जाता है बच्चे, सामवेद माना जाता है। ठीक है, चलिए यहां से और भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए सामवेद के पाठक को क्या कहा जाता है, यानी कि जो सामवेद को पढ़ने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है। आप कहोगे सर उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गाता जो है आपके सामवेद के पाठक को कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए सामवेद के जो है कई गो अंग है। ठीक है, सामवेद के जो है प्यारे बच्चे कितनी शाखाएं हैं, तो आप कहोगे सर सामवेद की टोटल 3 गो शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा है, तो सबसे पहला तो आप याद रखोगे प्यारे बच्चे कौथुम। क्या है, सबसे पहला आपका कौथुम शाखा हो जाता है। दूसरा जो है आपका जैमिनीय शाखा है। दूसरा क्या है बच्चे, आप कहोगे सर जैमिनीय शाखा है। और तीसरे शाखे की बात करते हैं तो आप कहोगे सर रामायणीय शाखा है ना। ये तीनों शाखाएं आप सामवेद से संबंधित याद रखोगे। इसके बाद देखिए एक और प्रश्न यहां से बन जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए सामवेद में जो है
टोटल कितने मंत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो सर 1875 जो है मंत्रों यानी कि ऋचाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन से कि फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? भाई साहब किसकी बात करी जा रही है? फाहियान की बात करी जा रही है। तो याद रखिएगा फाहियान जो था एक चीनी यात्री था प्यारे बच्चे, है ना, चीन देश के रहने वाले थे या चीन से हमारे भारत की यात्रा करते। ठीक है, अब सवाल यहां से बन रहा है कि वह किसके शासन काल में भारत में, वह कौन सा शासक था जिसके शासन काल में फाहियान भारत आया था? तो आप याद रखोगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है आपके फाहियान साहब क्या किए तो भारत आए। समय क्या था? तो 402 ईस्वी। ठीक है, 402 ईस्वी में फाहियान हमारे भारत में आता है। क्यों आता है, इसका क्या उद्देश्य था? तो देखो हमारे भारत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था, है ना, बौद्ध धर्म जो है काफी चरम तक आगे बढ़ रहा था। तो इसी बौद्ध धर्म के दर्शन और रहस्यों को जानने के लिए क्या किया प्यारे बच्चे? तो आपके फाहियान जो है यह भारत आते हैं और इसका उद्देश्य था भारत से जो है बौद्ध धर्म को चीन में ले जाना। क्या उद्देश्य था प्यारे बच्चे? भारत से बौद्ध धर्म को चीन में ले जाना, यह फाहियान का उद्देश्य था। और इसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, काफी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है प्यारे बच्चे फो क्यू की। ठीक है, चाइनीज नाम है तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। फो क्यू की पुस्तक किसकी है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर फाहियान के द्वारा लिखा गया है। इतनी बातें आप लोग यहां से याद रखोगे। चलिए एक प्रश्न और यहां से पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ ले आपसे फाहियान जो है भारत में आने के बाद यहां पर कितने समय तक रहता है? तो यहां पर प्यारे बच्चे यह 6 वर्षों तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है भारत में? यह 6 वर्षों तक भारत में रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके जो है बिहार यूनिवर्सिटी में, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में और मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। क्वेश्चंस कहता है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, यानी कि खरोष्ठी लिपि को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है बच्चे? देखो बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। आपको अगर आंसर पता है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है तो आपको चीजें याद हो जाती है। ठीक है बच्चे, अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं खरोष्ठी लिपि पर। खरोष्ठी लिपि की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो देखो यह हमारे भारत की दूसरी लिपि मानी जाती है। ठीक है, दूसरी लिपि मानी जाती है। कौन सा? तो खरोष्ठी लिपि। पहला लिपि जो है आपका ब्राह्मी लिपि माना जाता है ना। पहला लिपि कौन माना जाता है बच्चे? ब्राह्मी लिपि। और दूसरा जो है यह आपके खरोष्ठी लिपि को जाना जाता है। और इसका वर्णन जो है प्यारे बच्चे यह आपको कहां देखने को मिलती है? तो एक ललित विस्तार नाम की रचना है। ठीक है, ललित विस्तार नामक ग्रंथ में 64 प्रमुख लिपियों के बारे में चर्चा किया गया है। इस 64 लिपियों में से बच्चे सबसे पहला नाम ब्राह्मी लिपि का है और दूसरा नाम जो है वो खरोष्ठी लिपि का है। अब आइए बात करते हैं खरोष्ठी लिपि को लिखा कैसे जाता है। तो जैसे देखिए अभी वर्तमान में जो उर्दू लिखा जाता है, उर्दू कैसे लिखता है लोग? उर्दू लिखता है प्यारे बच्चे, आप देखते होंगे दाएं से बाएं की ओर उर्दू लिखा जाता है। वैसे ही आपका जो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाएं लिखा जाता है। लेकिन हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की बच्चे, तो ब्राह्मी लिपि में याद रखना इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि ब से ब्राह्मी और ब से बाएं से दाएं। ठीक है, इतना याद रखोगे। इसके बाद खरोष्ठी लिपि जो है आपका, यह आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलिए यहां से कुछ और प्रश्न बनेंगे, जैसे कि अगर हम खरोष्ठी लिपि की बात करते हैं तो खरोष्ठी लिपि में कितने टोटल वर्णों का मिश्रण देखने को मिलता है? तो प्यारे बच्चे खरोष्ठी लिपि में जो है 37 गो वर्ण है। कै गो वर्ण है? आप कहोगे सर खरोष्ठी लिपि में 37 गो वर्ण है। लेकिन याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि में जो है स्वर वर्ण का अभाव देखने को मिलता है, साथ में इसमें मात्रा वगैरह सबका अभाव देखने को मिलता है, संयुक्त वर्णों का अभाव देखने को मिलता है। और ब्राह्मी लिपि में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है आपको एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में पढ़ाया था। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर कहता है कि मोगलायन के अनुसार जो है पाली लिपि में व्यंजनों की संख्या कितनी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करी जा रही है मोगलायन की। मोगलायन जो थे प्यारे बच्चे यह एक वैयाकरण थे, यानी कि व्याकरण लिखने वाले थे। तो इनके द्वारा जो है पाली लिपि में कितने व्यंजनों के बारे में बताया गया है? तो सिंपल सा बात याद रखिएगा, इन्होंने स्वर की जो संख्या बताई थी बच्चे, इन्होंने स्वर की कुल संख्या जो है 10 गो बताया था और व्यंजन की जो कुल संख्या है प्यारे बच्चे वह कितना बताया था? तो 33 गो बताया था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातों को याद रखिएगा। जैसे देखिए तो आपके पाली लिपि का जो सबसे पहला वैयाकरण था, यानी कि व्याकरण लिखने वाला, सबसे प्रथम व्याकरण जो है प्यारे वैयाकरण जो है
है वह कौन है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर वह आपके कच्चायन जी है। कौन है? कच्चायन है। और कच्चायन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि पाली लिपि में जो स्वर वर्णों की संख्या है वो केवल 8 गो है। कितना है? 8 गो। और व्यंजन वर्ण के बारे में इन्होंने भी बताया था कि 33 गो व्यंजन वर्ण है। समझ गए? तो इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ और बातें याद रखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं पाली लिपि की, तो यह हमारे भारत की क्या है? तो यह हमारे भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है ना? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है बच्चे? तो आप कहोगे सर पाली लिपि मानी जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह सब बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला कहता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देखो ये भी बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अब पंजाबी भाषा की लिपियों की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या? देवनागरी लिपि। तो देखो चार्ट बना लो आप लोग। देवनागरी लिपि में जो है प्यारे बच्चे हिंदी भाषा को लिखा गया है। इसके साथ साथ हम बात करें तो संस्कृत भाषा को लिखा गया है। और फिर बात करें तो जैसे कि देखिए मराठी भाषा को लिखा गया है। तो यहां पर तो आपका जो है पंजाबी नहीं आया। इसके बाद फारसी की बात करते हैं बच्चे, तो आपका जो है उर्दू लिखा गया इसमें और फारसी लिखा गया इसमें। ठीक है। फिर बात करें रोमन की, तो रोमन में बात करेंगे, देखिए अंग्रेजी लिखा गया है ना? रोमन लिपि में क्या लिखा गया है? अंग्रेजी लिखा गया है। आपका जर्मन लिखा गया है। इसके बाद जो है फ्रेंच लिखा गया है, या फिर बात करें तो इसमें स्पेनिश लिखा गया है ना? तो ये सारी जो है भाषाएं आपके रोमन लिपि में लिखी गई है। एक बच जाता है बच्चा जी आपका गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा को लिखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चा जी वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत उल्लिखित है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वह किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? क्या वह उपनिषद में है, वेद में है, महोपनिषद में है, या फिर स्मृति में है? तो आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, आपका वसुधैव कुटुंबकम जो है प्यारे बच्चे यह महाउपनिषद यानी कि महोपनिषद में वर्णित किया गया है। अब आइए वसुधैव कुटुंबकम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे बच्चे, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? अगर आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे? ठीक है। तो देखिए वसुधैव में आता है वसुधा। वसुधा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? तो वसुधा का मतलब होता है धरती। वसुधा का मतलब क्या होता है? धरती होता है। और कुटुंब का मतलब क्या होता है बच्चे? कुटुंब का मतलब परिवार होता है। यानी कि आपके वसुधैव कुटुंबकम का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पूरा धरती ही क्या है? एक परिवार है। धरती ही क्या है प्यारे बच्चे? एक परिवार है। यह आपके वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहां पर आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपका यहां पर क्या कहता है? जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखो मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अब जैन धर्मों की बात करते बच्चे, देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आपके जो है महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी जी। लेकिन यहां पर कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या अगर आपसे पूछ ले, है ना, कुल तीर्थंकर कई गो था बच्चे? तो आप कहोगे सर टोटल जो है 24 गो तीर्थंकर था। यानी कि 24वां तीर्थंकर आपका कौन हो जाता है? महावीर स्वामी हो जाता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप कहोगे सर महावीर स्वामी थे। देखिए अब यहां पर प्रथम तीर्थंकर के बारे में अगर पूछ ले आपसे, क्या कहोगे? सर प्रथम तीर्थंकर जो थे वह ऋषभदेव थे। कौन थे बच्चे? ऋषभदेव। वह आपके जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं। दूसरे तीर्थंकर के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर अजितनाथ। क्या कहोगे? अजितनाथ जो है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। इसके बाद देखिएगा तो आपसे 21वें तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि आपका नेमिनाथ जी थे, है ना? नेमिनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 21वें नंबर के। इसके बाद 23वां नंबर का तीर्थंकर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 23वां नंबर का तीर्थंकर कौन था? पारस्वनाथ। ठीक है। ये चार आप जो है तीर्थंकर के बारे में जरूर याद रखिएगा। और सबसे अंतिम वाला जो था आपका महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी जी की बात करते हैं, इनके जन्म स्थान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चे कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम नामक स्थान पर जो है महावीर जी का जन्म होता है। तो इतने सारे बातों आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र की रचना जो है ये किसने किया था? ये भी मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अब पंचतंत्र की बात करते हैं तो सिंपली आप याद रखोगे यह विष्णु शर्मा जी की रचना है। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। आगे आइए, जैसे कि हम आर्यभट्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो शून्य का खोज किसने किया भाई? शून्य के आविष्कारक कौन है? तो आप कहोगे सर आर्यभट्ट है।
है ना, शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट जो है प्यारे बच्चे कौन थे, तो एक खगोल शास्त्री भी थे, आपको ये भी याद रखना है। वराहमिहिर जी की बात करते हैं, देखिए वराहमिहिर से याद रखिएगा आप बृहत संहिता, क्या याद रखोगे, बृहत संहिता के लेखक कौन है, तो आप कहोगे सर वराहमिहिर है। इसके साथ साथ जो है पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है, पंच सिद्धांतिका, है ना, पंच सिद्धांतिका को किसने लिखा है, आप कहोगे सर वराहमिहिर ने लिखा है। इसके बाद आइए कालिदास जी की बात करते हैं, तो मेघदूत किसकी रचना है बच्चे, मेघदूत जो है आपके कालिदास जी की है। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है बच्चे यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर यह जो है आपके क्या कहते हैं, तो कालिदास जी की रचना है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चे, तो बौद्ध विहार की स्थापना जो है कहां की गई है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। बौद्ध विहार की बात करते बच्चे, तो आपका जो है यह नालंदा में स्थापित हो जाता है। कहां पर बौद्ध विहार स्थापित है, नालंदा में, जहां पर बच्चे क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, गौतम बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बहुत सारा बच्चे कहेंगे कि सर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है बोध गया में हुआ था, तो भाई वह स्थान को जो है बौद्ध विहार भी कहा जाता है, समझे कि नहीं, बोध गया कह लीजिए आप, चाहे बोधि विहार कह लीजिए। क्लियर है बच्चे। चलिए आगे देखिए, यहां से पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अपना उपदेश देते हैं। तो सबसे पहला बार यानी कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, तो आप कहोगे सर प्रथम उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया। कहां पर दिया, सारनाथ में। इसके बाद देखिए आपसे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था वो क्या था, तो गौतम बुद्ध जी का जो मूल नाम था प्यारे बच्चे वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। ये सारा आपको यहां से याद रखना है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रकाश जो है यह किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए। प्राकृतिक प्रकाश की बात करते बच्चे, क्या वह वररुचि की रचना है, पाणिनि की रचना है, कालिदास जी की रचना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वररुचि। प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना है बच्चे, आप कहोगे सर वररुचि के द्वारा यह रचना किया गया है। क्लियर है बच्चे। चलिए आगे देखेंगे, पाणिनि की एक प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है प्यारे बच्चे, तो यह पाणिनि जी की रचना है, जो कि एक व्याकरण रचना है ना। अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग कालिदास जी की। तो कालिदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही था। देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कालिदास जी के गुरु का नाम क्या था, है ना। कालिदास जी के गुरु का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे सर विद्योत्तमा जो था इसके गुरु जी थे, ठीक है। विद्योत्तमा को इन्होंने क्या माना था, अपना गुरु माना था। तो ये बात याद रखिएगा। आगे आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सत्यमेव जयते कहां से उद्धत है, ऋग्वेद से, उपनिषद से, महोपनिषद से, या फिर आरण्य से। महोपनिषद की जगह इसको मुंडकोपनिषद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर आप लोग अब गेस करिए लिए होंगे, है कि नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए मुंडकोपनिषद से जो है आपका क्या लिया गया बच्चे, तो मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है जैसे सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होता है। किसका जीत होता है बच्चे, सत्य की जीत होता है, ठीक है। सत्य की जीत होगा इसका अर्थ हो जाता है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि हम बात करें मुंडकोपनिषद की, तो मुंडकोपनिषद में प्यारे बच्चे 3 मुंडक हैं। कितने मुंडक हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक हैं, तो आप कहोगे सर 3 मुंडक हैं। इसके बाद देखिएगा ये मुंडकोपनिषद जो है यह उपनिषद का भाग है। किसका भाग है बच्चा जी, आप कहोगे सर उपनिषद का भाग है। तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, फटाफट से बताना बच्चे, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। इसके बाद देखिए उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पास बैठना, ठीक है। किसके पास बैठना प्यारे बच्चे, तो गुरुओं के पास बैठना, ठीक है। यह हो जाता है आपके उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्रोत नहीं है। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। जैसे देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के मैंने आपको कई सारे स्रोत पढ़ाया था।
जैसे कि सबसे पहला तो मैंने आपको साहित्यिक स्रोत पढ़ाया था, है कि नहीं, साहित्यिक स्रोत आप लोगों ने देखा था। दूसरे हम बात करते हैं तो आप लोगों ने पुरातात्विक स्रोत देखा था। इसके बाद जो हम तीसरे की बात करते हैं बच्चे, तो तीसरा जो था वो आपका वैदेशिक स्रोत था। ये 3 स्रोत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसके माध्यम से आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जान पाते हैं। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत या फिर वैदेशिक स्रोतों की बात करें तो स्मारक जो है प्यारे बच्चे, यह स्मारक आपके किस में आ जाता है, तो पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। सिक्का जो है ये भी आपका पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। अभिलेख जो है ये भी आपके पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। लेकिन अथर्ववेद जो है प्यारे बच्चे, यह आपके पुरातात्विक स्रोत में ना आकर के यह आपके साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चे? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। क्योंकि देखिए, अथर्ववेद एक प्रकार का वेद है, और वेद कहने का मतलब, वेद क्या है प्यारे बच्चे? वेद जो है एक प्रकार का साहित्य है। वेद क्या है प्यारे बच्चे? साहित्य है ना कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अथर्ववेद जो है यह साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, यहां पुरातात्विक स्रोत नहीं होगा। इसके बाद चलिए, यहां से और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं अथर्ववेद के बारे में, तो यह बच्चा जी आपका सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करो बच्चा जी, देखते हैं कितने बच्चों का जवाब सही आता है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि आपका जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो कौन सा है। आगे चलिए, यहां से क्वेश्चंस बनेगा बच्चे, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है ना? अथर्ववेद के रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो एक ऋषि जिसका नाम था अथर्वा। क्या नाम था बच्चे? अथर्वा ऋषि के द्वारा क्या किया जाता है, तो अथर्ववेद की रचना की जाती है। इसके बाद देखिए, तो अथर्ववेद में बच्चे कौन कौन सी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, तो जादू टोना वगैरह के बारे में जो है बच्चे, या फिर अंधविश्वास संबंधी तथ्यों के बारे में जानकारी कहां मिलता है? आपके अथर्ववेद में मिलता है। समझ रहे हैं? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके पेपर में कहीं से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस कहता है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, नेचुरल हिस्ट्री निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बच्चा जी, नेचुरल हिस्ट्री की बात करी जा रही है तो क्या यह टॉलमी की रचना है, प्लिनी की रचना, मेगास्थनीज की, या फिर अबुल फजल की? तो देखो, टॉलमी की बात करते बच्चे तो इनकी जो एक फेमस रचना है जिसका नाम है भारत का भूगोल। क्या नाम है बच्चे? भारत का भूगोल किसकी रचना है? तो आप कहोगे गुरुजी टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद प्लिनी की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो है नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक प्रमुख रचना की गई है ना? नेचुरल हिस्ट्री नाम की क्या की गई है? एक प्रमुख रचना की गई है। मेगास्थनीज साहब की बात करते हैं तो मेगास्थनीज की एक प्रमुख रचना याद रखिएगा, इंडिका। ठीक है, इंडिका। आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, मेगास्थनीज जो है यह किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अबुल फजल जी की रचना के बारे में याद रखिएगा, क्या कहते हैं, आइन ए अकबरी। ठीक है, आइन ए अकबरी बच्चे किसकी रचना है? तो आइन ए अकबरी आपके अबुल फजल जी की रचना है, जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन से बच्चा कि भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? यानी कि जैसे कि देखिए, आपको पढ़ाया था हमने भारत के कई सारे नामों के बारे में, जब मैं टॉपिक आपको करा रहा था भारत के पर्याय से संबंधित, है ना? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भारत के कई सारे नाम हैं, भारत हो जाता है, भारतवर्ष हो जाता है ना? इसके बाद देखेंगे बच्चा जी तो हिंदुस्तान हो जाता है, फिर हम बात करते हैं इंडिया हो जाता है। इसके बाद देखिएगा तो आपका जम्बू द्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? जम्बू द्वीप हो जाता है। इसके बाद देखिए तो आर्यवर्त हो जाता है ना? तो ये सब आपके भारत का क्या था बच्चे? तो अलग अलग नाम था, जो कि जिसके पीछे मैंने आपको अलग अलग इतिहास भी बताया था, अलग अलग कहानी भी बताया था कि आखिर इसका नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा। तो यहां पर आर्यों का निवास स्थल था। ऐसा माना जाता है कि भारत हमारा आर्य वंश के द्वारा बसाया गया है, इसीलिए इसे आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया या फिर जम्बू द्वीप, हर एक नाम के पीछे एक नया इतिहास था।
बताया था कि नहीं। चलिए उसी प्रकार से जैसे कि हम भारतवर्ष शब्द की बात करते हैं बच्चे, तो यह शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले आपको वेद में मिलता है या फिर पुराण में या फिर अभिलेख में या फिर ब्राह्मण ग्रंथ में। तो आपका आंसर होगा गुरुजी अभिलेख में मिलता है, क्योंकि भारतवर्ष का जो सबसे पहला प्रयोग देखने को मिला था इस शब्द का, वह आपके जो है आपके हाथी गुफा अभिलेख में देखने को मिला था बच्चे। कौन से गुफा अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में आप देखोगे कि सबसे पहली बार जो है यह आपके भारतवर्ष नाम का प्रयोग किया गया है। हालांकि वेद में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है, पुराण में भी कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें भी जो है आपको भारतवर्ष शब्द का प्रयोग दिखेगा, लेकिन याद रखना सबसे पहला बार जो प्रयोग मिलता है वो कहां पर मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि खारवेल से संबंधित है। समझे? चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वेदांग की रचना जो है यह पिंगल मुनि जी के द्वारा किया गया है। अब देखो सारे वेदांग को हम एक साथ आपको पढ़ा देते हैं। टोटल वेदांगों की संख्या की हम बात करते हैं तो देखिए वेदांग की टोटल संख्या बच्चे कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं बच्चे? 6 है। वेद 4 गो और वेदांग के गो 6 गो। समझ गए? चलिए आगे देखिएगा वेदांग कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है आपका शिक्षा वेदांग। कौन सा वेदांग है बच्चा जी? शिक्षा वेदांग, जिसमें आप देखोगे कि वेद के अंतर्गत जो भी मंत्र का वर्णन किया गया है तो उस मंत्र के उच्चारण से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, जो विधि बनाया गया है, जिसका आपको वर्णन कहां देखने को मिलता है? तो शिक्षा वेदांग में देखने को मिलता है। समझे? इसके बाद देखिए दूसरा वेदांग क्या है। दूसरा वेदांग प्यारे बच्चे आपका कल्प वेदांग है। ठीक है, अब कल्प वेदांग की बात करते हैं। इसको किसने लिखा था? आप कहोगे सर कल्प वेदांग जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो गौतम ऋषि जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? गौतम ऋषि के साथ साथ जो है बोधायन थे। कौन थे बच्चे? बोधायन। और इसके साथ साथ जो है आपका हो जाता है कौन? तो इसके साथ साथ जो है आपस्तंभ हो जाता है। ठीक है, आपस्तंभ। ठीक है, ये तीन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया था? तो कल्प वेदांग को लिखा गया था। इसके बाद तीसरा वेदांग की हम बात करते बच्चे तो आपका छंद वेदांग हो जाता है ना। छंद वेदांग की बात करें तो इसको पिंगल साहब के द्वारा लिखा गया था, जो कि आपका क्वेश्चंस कहता है पिंगल मुनि के द्वारा कौन सा वेदांग लिखा गया? तो छंद शास्त्र लिखा गया था। समझ गए? तो 3 गो वेदांग हो गया। चौथा वेदांग की बात करते हैं बच्चा जी, तो देखिए चौथा वेदांग जो है आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है ज्योतिष वेदांग। कौन सा वेदांग हो जाता है बच्चे? ज्योतिष वेदांग हो जाता है। और ज्योतिष वेदांग को किसने लिखा था? तो लगध मुनि ने लिखा था बच्चे। लगध मुनि के साथ साथ आर्यभट्ट और इसके साथ साथ जो है आपका बराह मिहिर। ठीक है, ये 3 व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था? तो आपके ज्योतिष वेदांग को लिखा गया था। इसके बाद 5वें वेदांग की बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा निरुक्त वेदांग। कौन सा वेदांग बच्चे? निरुक्त वेदांग जो है यह यास्क मुनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा बच्चे? यास्क मुनि। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है। छठे वेदांग की बात करते हैं बच्चा जी, तो छठा वेदांग है आपका व्याकरण वेदांग। और व्याकरण वेदांग जो है यह पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसीलिए पाणिनि को व्याकरण के क्या जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ये 6 वेदांग को एक साथ आप लोग पढ़ लिए। अब बताओ कोनों में से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे कि नहीं? निश्चित कर लोगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहता है एहोल अभिलेख जो है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए एहोल अभिलेख हरिसेन से या फिर धन्य विष्णु से, इसके बाद जो है रुद्रवा दामन से, या फिर जो है कीर्ति लता, इसको कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चा जी? कीर्ति लता जी से। यहां पर थोड़ी सी मिसटाइपिंग हो गई है आज। ठीक है, देखिए कीर्ति लता नहीं, रवि कीर्ति कर लीजिए इसको। क्या कर लीजिए बच्चे? कीर्ति लता नहीं, रवि कीर्ति, है ना, रवि कीर्ति जी के द्वारा। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप कहोगे सर एहोल अभिलेख जो है यह रवि कीर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। रवि कीर्ति जो कि जैन धर्म के वो कवि थे। कौन से धर्म से संबंधित थे रवि कीर्ति बच्चे? जैन धर्म के एक कवि थे रवि कीर्ति जी, जिनके द्वारा जो है एहोल अभिलेख लिखा गया। अब एहोल अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे एहोल अभिलेख कौन भाषा में लिखा गया? तो आप कहोगे सर एहोल अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछा आ सकता है एहोल अभिलेख में किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो आप कहोगे सर एक राजा था जिसका नाम था राजा पुलकेशिन। क्या नाम था बच्चे?
इसका नाम क्या था? राजा पुलकेशिन। और इसके बाद जो है एक और शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था बच्चे? हर्षवर्धन। तो देखिए राजा पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध होता है ना, उसका वर्णन आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो एहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एहोल अभिलेख में आप कहोगे सर कालिदास के बारे में भी चर्चा किया गया है। कालिदास जो कि एक महान कवि थे, उसके बारे में भी बच्चे जो है आपको एहोल अभिलेख में चर्चा देखने को मिलती है। तो ये सब बात आप लोग एहोल अभिलेख से रिलेटेड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। अगला सवाल है कि आधुनिक काल में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? ठीक है, चलिए देखिए ब्राह्मी लिपि की बात हो रही है। यह हमारे भारत में बहुत सारे लिपियों की जननी मानी जाती है प्यारे बच्चे, है कि नहीं? काफी सारी लिपियों का जननी कौन सा माना जाता है? ब्राह्मी लिपि माना जाता है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि को हम लोग कैसे लिखते हैं? आप कहोगे सर ब्राह्मी लिपि को जो है बाईं से दाईं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बाईं से दाईं ओर जो है इसको लिखा जाता है। इसके बाद देखिए कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार जो है आधुनिक समय में किसने पढ़ा था? तो आप कहोगे सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है यह 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। कितना ईस्वी में बच्चे? 1837 ईस्वी में जो है अशोक के अभिलेख से देखने को मिला था। समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिएगा। आपका अगला सवाल कहता है कि किसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, जैसे कि तक्षशिला हो जाता है, नालंदा हो जाता है, काशी हो जाता है या विक्रमशिला हो जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी जो है वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे सर काशी को जाना जाता है, नहीं कहते हैं काशी बनारस, है कि नहीं? तो यहां पर काशी को जो है अभी वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। समझे कि नहीं? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कहता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किसने किया था? ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किसने कराया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, इसके बाद वत्सराज या फिर गोविंदराज। तो इसका बच्चे सिंपल आंसर हो जाएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, यह पाल वंश के एगो राजा थे जिसका नाम था क्या? तो गोपाल नाम था, है ना? पाल वंश के राजा गोपाल के द्वारा क्या किया गया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। कब कराया गया था बच्चे? तो 7वीं शताब्दी में कराया गया था। कब कराया गया था बच्चे? तो 7वीं शताब्दी में। इसके बाद देखिए तो यह अवस्थित कहां पर है? तो आप कहोगे सर यह बिहार शरीफ में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? बिहार शरीफ में अवस्थित है। इसके बाद देखिए तो यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बाद, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है महाविहार माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे? दूसरा सबसे बड़ा महाविहार जो है वो किसको मानते हैं हम लोग? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय को मानते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। यहां पर देखिए जितना फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके पेपर में जो 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप आराम से सभी क्वेश्चन को हल करो। फिर यहां से हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि पुरुष सूक्त का वर्णन जो है यह किस वेद में किया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। अब बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, इससे क्या होता है तो याद हो जाता है चीजें, है ना? देखो अब पुरुष सूक्त की बात करते हैं, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे बच्चे? तो इसका वर्णन तो सबसे पहले आप देखोगे कि ऋग्वेद में किया गया है। अब ऋग्वेद में कहां पर किया गया है, यह भी सवाल तो बन सकता है ना। तो देखो ऋग्वेद में टोटल कई गो मंडल पढ़ाए थे आपको। टोटल मंडलों की संख्या बच्चे आपको बताया था 10 गो मंडल है। इसमें जो सबसे आखिरी वाला मंडल है, जो 10वां मंडल है, उसमें आप देखोगे पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए आगे यहां से कुछ और क्वेश्चन बनेगा। जैसे ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें सूक्तों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। टोटल कितने सूक्त हैं? तो सूक्तों की संख्या याद रखना कितना है? 1028 गो, ठीक है। इसके बाद देखो ऋचाओं की संख्या पूछेगा। ऋचाओं यानी कि जिसको हम मंत्र भी कहते हैं। तो टोटल जो है इसमें 10,462 गो मंत्र है। कितने मंत्र है बच्चे? 10,462 गो मंत्र हो जाता है आपके ऋग्वेद में। आगे चलिए यहां पर देखो तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछ सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर इसके 2 गो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाता है और दूसरा जो है आपका वह क्या है तो कौशितकी ब्राह्मण है, ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखो क्वेश्चंस क्या बनेगा। जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है भाई?
ऋग्वेद का प्रमुख देवता के बारे में पूछा जाएगा, आपका जवाब होगा सर ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वह इंद्र भगवान है, जिसको आर्यों का जनक भी कहा, आर्यों का रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? आर्यों का रक्षक भी कहते हैं। अब देखो यहां से एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि ऋग्वेद में जो है अग्नि देवता का चर्चा जो है यह किस मंडल में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। ऋग्वेद में अग्नि देवता का चर्चा जो है यह किस मंडल में देखने को मिलता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आपका नेक्स्ट सवाल है, सामवेद के पाठक को क्या कहा जाता है? अब सामवेद के पाठक के बारे में पूछा गया तो हम सब वेद के पाठक के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में जरूरी थोड़े है कि सामवेद के बारे में पूछेगा, कोनो वेद के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए वेदों की टोटल संख्या कितने बच्चे? 4 गो। पहला आपका क्या होता है? ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अब इस ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? आप कहोगे गुरुजी होत्री कहा जाता है ऋग्वेद के पाठक को। इसके बाद देखो दूसरा नंबर पर आता है आपका सामवेद। क्या आता है बच्चे? सामवेद आता है। अब सामवेद के पाठक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पाठक को क्या कहेंगे बच्चे? उद्गाता। तीसरा देखो आता है आपका यजुर्वेद। तीसरा क्या आता है बच्चे? आप कहोगे सर यजुर्वेद आता है। इसके पाठक को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर अर्धव्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके पाठक को अर्धव्यु कहा जाता है। इसके बाद चौथा नंबर पर आता है आपका अथर्ववेद, जो कि सबसे आपका नवीनतम वेद माना जाता है। अब अथर्ववेद के पाठक को क्या कहते हैं? तो जो ब्राह्मण अथर्ववेद को पढ़ता है उसको गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये चारों वेद के बारे में ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। अब देखो यहां पर इसके क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? तो उद्गाता हो जाएगा। सामवेद के पाठक को हमने क्या कहा? उद्गाता कहा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे प्राचीनतम पुराण किसे माना जाता है? अब पुराण के बारे में पूछ रहा है, तो आप बताइएगा कमेंट करके टोटल पुराणों की संख्या कितने हैं बच्चे, है ना? कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा सर टोटल पुराणों की जो संख्या है वो 18 गो पुराण है कि नहीं? इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि देखिए टोटल पुराण तो समझ गए, ठीक है। इसको लिखा किस भाषा में गया है? तो इसकी भाषा जो है बच्चे वह है आपका संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में पुराण को लिखा गया है। चलो अब देखो क्वेश्चंस जो कहता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, विष्णु पुराण है या फिर भगवत पुराण है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सर ब्रह्म पुराण को जो है यह सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। वहीं पर जो आपका ब्रह्मांड पुराण है बच्चे यह आपका सबसे नवीनतम पुराण माना जाता है। सबसे नवीनतम पुराण कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर ब्रह्मांड पुराण। आगे देखना यहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो सबसे छोटा पुराण की बात करते हैं तो आप कहोगे सर मार्कंडेय पुराण को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटा पुराण कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा जो सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे बड़ा पुराण, तो आपका जवाब होगा सर स्कंद पुराण को जो है यह सबसे बड़ा पुराण कहा जाता है। इस सब फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहां से अगर मैं पूछूं आपसे बताइए पुराण के लेखक किसको कहा जाता है? पुराण का रचनाकार कौन है भाई? तो रचनाकार के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कहोगे सर लोमहर्षण जी के द्वारा क्या किया गया था? तो लोमहर्षण जी के द्वारा इसकी रचना की जाती है। साथ में इसका एक बेटा भी था जिसका नाम था उग्रश्रवस। क्या नाम था बच्चे? उग्रश्रवस, ठीक है। इसके द्वारा भी जो है आपके पुराण की रचना की जाती है। तो लोमहर्षण और उसके पुत्र, ये दो आंसर याद रखेंगे रचनाकार के बारे में। अब इतने सारे फैक्ट आपके पुराण से रिलेटेड हो जाता है, पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से पूछेगा ना भाई। तो आप अगर इतना चीज कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाहर एको गो क्वेश्चंस नहीं आएगा। चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला सवाल आपका यहां पर बन रहा है, देखिए कहता है कि सीयूकी किसकी रचना है? सीयूकी। अब सीयूकी के बारे में बात करेंगे तो ह्वेनसांग की रचना है, फाहियान की रचना है, इब्न बतूता की रचना है या फिर लामा तारनाथ की रचना है? अब बारी बारी से हम सभी की रचना को देख लेंगे तो हमारा आंसर मिल ही जाएगा। ह्वेनसांग की बात करते हैं तो इसकी रचना जो है प्यारे बच्चे क्या है? सीयूकी है, ठीक है। ह्वेनसांग की रचना क्या है? तो सीयूकी है, जो कि एक चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, ठीक है बच्चे। तो आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाहियान की रचना की बात करेंगे तो आप कहोगे सर फोक्यूकी। क्या कहोगे? फोक्यूकी जो है इसकी रचना हो जाती है। इसके बाद देखिए ये भी एक चीनी यात्री थे और ये नाम जो है प्यारे बच्चे ये आपके चाइनीज नाम है तो थोड़ा सा आपको अटपटांग लग सकता है सुनने में। चलिए इब्न बतूता जी की एक फेमस रचना याद रखिएगा, रिहला। क्या याद रखेंगे बच्चे? रिहला नाम की एक रचना है जो आपको भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताता है और इसको किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है। लामा तारानाथ की बात करते हैं तो याद रखिएगा कंग्यूर और तंग्यूर किसकी रचना है? कंग्यूर और तंग्यूर, ठीक है।
कंग्यूर और तंग्यूर जो है प्यारे बच्चे, जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ था, इस बात को याद रखिए। कंग्यूर और तंग्यूर जो रचना है यह लामा तारानाथ की रचना है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है प्यारे बच्चे आपका, खरोष्ठी लिपि का दूसरा नाम क्या है? खरोष्ठी लिपि, इसके बारे में तो मैंने आपको पिछले भी क्लास में काफी सारी चीजें बताया था, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि खरोष्ठी लिपि का जो है दूसरा नाम क्या है? ग्रंथ लिपि है, चित्र लिपि है, गंधार लिपि है या फिर गुरुमुखी लिपि है? तो सिंपली देखिए, ग्रंथ लिपि जो है प्यारे बच्चे ये किसको कहा जाता है? ग्रंथ लिपि जो है हम लोग प्राकृत लिपि को कहते हैं। ग्रंथ लिपि किसको कहेंगे बच्चे? प्राकृत लिपि का दूसरा नाम आपका ग्रंथ लिपि हो जाता है। चित्र लिपि की बात करेंगे तो चित्र लिपि जो है आपको सिंधु लिपि को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चे? चित्र लिपि जो है यह सिंधु लिपि का दूसरा नाम है। चित्रलिपि कह लीजिए या चित्राक्षर लिपि कह लीजिए। गंधार लिपि जो है प्यारे बच्चे आपके खरोष्ठी लिपि का दूसरा नाम है ना? खरोष्ठी लिपि का दूसरा नाम क्या हो जाता है? गंधार लिपि हो जाता है। गुरुमुखी लिपि जो है प्यारे बच्चे यह पंजाबी भाषा की लिपि है। कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि आपका गुरुमुखी लिपि हो जाता है। तो इस आधार पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आपका अगला सवाल कहता है कि भारत की प्राचीन आर्य भाषा की समय अवधि क्या रही है? प्राचीन आर्य भाषा, आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो इसके 3 काल देखने को मिलते हैं। पहला तो आपका प्राचीन काल देखने को मिलता है, फिर आपको जो है मध्य काल देखने को मिलता है इसका, और फिर आपका जो है आधुनिक काल देखने को मिलता है। चलिए हम तीनों काल के डेट के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि प्राचीन काल की बात करेंगे तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा था, जिसमें हम लोग जानते हैं कि यह प्राचीन आर्य भाषा का समय रहा था। इसके बाद मध्य आर्य भाषा की बात करते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा की, तो 800 ईसा पूर्व से प्यारे बच्चे 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा था, जिसमें मध्यकालीन आर्य भाषा बोली जाती थी। और आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी के बाद जो भी भाषा बोली जाने लगी वह प्यारे बच्चे आपके आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है तीनों प्रकार की आर्य भाषाओं के बारे में जानकारी हासिल कर लिए। ठीक है, अब पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1500 से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा था वह प्राचीन आर्य भाषा का समय रहा। चलिए आगे देखेंगे सवाल नेक्स्ट क्या है। आपका नेक्स्ट सवाल है कि भारत में इस्लाम धर्म कहां से आया है? इस्लाम धर्म, जिसको हम लोग मुस्लिम धर्म भी कहते हैं। अब इस्लाम धर्म की जो स्थापना होती है प्यारे बच्चे भारत में, वह कहां से होता है? तो अरब से होता है। कहां से होता है? अरब से होता है इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में। इसके बाद देखिए, इसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक किसको मानते हैं। फिर यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद साहब को क्या मानते हैं बच्चे? मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिसे जो है अल्लाह का पैगंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अल्लाह का पैगंबर कह लीजिए या फिर अल्लाह का दूत कह लीजिए, है कि नहीं? ये किसको माना जाता है बच्चे? तो मोहम्मद साहब को माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए इस्लाम धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वह सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर कुरान को क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुटीर उद्योग निर्भर करती है। कुटीर उद्योग किस पर निर्भर करती है? खनिज पर, चारागाहों पर, वनों पर या फिर कृषि पर? तो यहां पर सिंपल आंसर हो जाएगा भाई खनिज जो कुटीर उद्योग जो है ये आपका कहां पर निर्भर करेगा? तो कृषि कार्य पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहां से आपके उद्योग धंधे की हम बात करते हैं तो यहां पर कई सारा प्रश्न बनेगा। उद्योग के क्लासिफिकेशन की बात कर लिया जाए, यानी कि इसके वर्गीकरण की बात कर लिया जाए, तो इसको कई आधार पर बांटा गया है। पहले तो भाई साहब आपको श्रम के आधार पर बांटा गया है। श्रम के आधार पर ये जो है 3 प्रकार का होता है उद्योग। कौन कौन सा? तब पहला तो आपका बड़े पैमाने का उद्योग, दूसरा आपके जो है मध्य पैमाने का उपयोग, और तीसरा जो हो जाता है आपका वो हो जाता है छोटे पैमाने का उपयोग। ये आपके श्रम के आधार पर बांटा गया है। इसके बाद देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसका वह किसके आधार पर? तो आप कहोगे सर क्या कहते हैं कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर बात करेंगे तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला तो भारी कच्चा माल, ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वह आपका हल्का कच्चा माल हो जाता है। फिर तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया वह स्वामित्व के आधार पर किया गया है। अब स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे तो इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला तो आपका जैसे कि हो जाता है क्या? तो पहला हो जाता है सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, सार्वजनिक उद्योग की बात करेंगे तो जिसमें आपके जो है मालिक कौन होते हैं? तो सभी लोग इसके मालिक होते हैं।
दूसरा आपका हो जाता है निजी उद्योग, जिसमें कोई एक व्यक्ति जो है उसका मालिक होता है। और तीसरा जो हम बात करते हैं इसमें आपका हो जाता है सहकारी या फिर संयुक्त उद्योग, है ना, सहकारी या फिर संयुक्त उद्योग, जिसमें आपको जो है इस दोनों की विशेषता, सार्वजनिक और निजी, इस दोनों की विशेषताएं जो है आपको सहकारी या फिर संयुक्त उद्योग में देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो बच्चे जी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, पारसी धर्म का संस्थापक। अब देखो जैसे कि यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, जैसे कि इस्लाम धर्म के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। तो देखो यहां पर ऑप्शन क्या क्या है, मूसा है, ईसा मसीह है, अब्राहम है या फिर जरथुस्त्र है। तो सिंपली यहां पर देखिए मूसा जी की बात करते बच्चे तो यह आपका यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कौन से धर्म के, यहूदी धर्म का संस्थापक जब पूछेगा तो आप कहोगे सर मूसा है। ईसा मसीह नाम से ही स्पष्ट है भाई ईसाई धर्म के संस्थापक होंगे। कौन से धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक आपके ईसा मसीह जी हो जाते हैं। अब्राहम की बात करते हैं तो अब्राहम जो है यह कई धर्मों से संबंधित थे, जैसे यहूदी, ईसाई, इन सभी धर्मों से इसका संबंध था। जैसे कि देखिए यहां पर जरथुस्त्र की बात करते हैं तो जरथुस्त्र प्यारे बच्चे यह आपके पारसी धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के संस्थापक थे, पारसी धर्म के संस्थापक आपके जरथुस्त्र हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जकात शब्द का मूल अर्थ क्या है, जकात बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए। अब अगर हम बात करें जकात शब्द की तो प्यारे बच्चे इसका शाब्दिक अर्थ होता है दान देना। क्या होता है बच्चे, दान देना। अब यहां पर ऑप्शन खोजिए, जैसे कि देखो पहला ऑप्शन में है दान देना, लेकिन दान दिया किसको जाता है, दान भाई साहब वंचित वर्ग की सहायता के रूप में भी होती है, जरूरतमंदों को मदद करने के रूप में भी होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। समझ गए ना। आगे चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कहता है यहां पर कि मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे वर्णों की तो ऋग्वेद में 4 वर्णों का चर्चा किया गया है। सबसे पहले बच्चे आपका ब्राह्मण वर्ण है, ठीक है। इसके बाद जो आपका हो जाता है वह हो जाता है क्षत्रिय हो जाता है। इसके बाद आपका जो है वह आपका वैश्य हो जाता है और अंत में जो है चौथा नंबर जो है आपका वह हो जाता है शूद्र। ये 4 वर्णों का चर्चा जो है आपके ऋग्वेद में किया गया है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार जो है वैश्यों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ब्रह्मा जी के सिर से या फिर भुजाओं से या फिर पैर से या फिर उदर से। तो सिंपली जो है देखिए यहां पर सिर से अगर मैं बात करूं बच्चे तो आपके ब्राह्मण धर्म का जो उदय है, ठीक है, ब्राह्मण वर्ण का उदय जो माना जाता है वह आपके ब्रह्मा जी के सिर से माना जाता है। भुजा से क्षत्रिय वर्णों का उदय माना जाता है कि नहीं। इसके बाद देखिए पैर से अगर हम बात करें बच्चे तो पैर या जंघा से जो है यह शूद्र वर्ण का उदय माना जाता है। और आपके उदर से जो है, उदर यानी कि पेट, ठीक है, पेट से माना जाता है वैश्य धर्म का उदय, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। वैश्य वर्ण का उदय किससे माना जाएगा, तो उदर यानी कि पेट से। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बच्चा जी कि सबसे प्रमुख संस्कार कौन सा माना जाता है। अब देखो हिंदू धर्म की मान्यताओं की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे संस्कार देखने को मिलते हैं। अगर कुल संस्कारों की हम बात करेंगे तो आपका जो कुल संस्कार हो जाता है वह 16 गो संस्कार हो जाता है। कितने संस्कार हो जाते हैं बच्चे, 16 गो संस्कार, जो कि आपका गर्भधारण से लेकर के शुरू होता है और आपकी मृत्यु तक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहला संस्कार आपका कौन सा हो जाएगा बच्चे, तो सबसे पहला संस्कार हो जाएगा गर्भाधान संस्कार। क्या हो जाएगा, गर्भाधान कहिए या फिर आप इसको गर्भधारण संस्कार कह सकते हैं। इसके बाद देखिए जो सबसे अंतिम वाला संस्कार है बच्चे, सबसे अंतिम संस्कार कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर अंत्येष्टि संस्कार होता है। क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार, जो कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद जो है उसके रिश्तेदारों के द्वारा जो क्रियाक्रम किया जाता है वह आपका जो है अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। तो आप लोग यहां पर जो है सबसे पहला संस्कार याद रखोगे, सबसे अंतिम वाला संस्कार याद रखोगे। टोटल संस्कारों की संख्या की बात करें तो 16 हो जाता है। अब देखो क्वेश्चंस क्या कहा है, जो सबसे प्रमुख संस्कार माना जाता है वो किसको माना जाता है, विद्या आरंभ को या फिर क्या कहते हैं तो यजोक्तियत को या फिर कर्ण छेदन को या विवाह को। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखेंगे तो विवाह संस्कार को प्यारे बच्चे जो है सबसे प्रमुख संस्कार माना जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बुक दिखेंगे आपको जहां पर विद्या आरंभ को जो है यह सबसे प्रमुख संस्कार माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता बताती है कि विवाह संस्कार जो है
यह आपका क्या है, तो सबसे प्रमुख संस्कार है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है बच्चा जी कि भारतीय अवधारणाओं के अनुसार समय चक्र जो है यह कितने भागों में विभक्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब समय चक्र की बात करें तो आपकी भारतीय अवधारणा बताती है कि अभी तक जो हमारा संसार है यह 4 युगों में बटा हुआ है। 4 युग कौन कौन सा है, तो देखो सबसे पहला युग जो है आपका वह स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चे, स्वर्ण युग, जिसको हम लोग सतयुग कहते हैं, है कि नहीं। इसके बाद देखो दूसरा नंबर जो है आपका वह हो जाता है त्रेता युग, जिसमें राम भगवान का अवतार हुआ था। इसके बाद जो तीसरा है आपका वह है आपका कौन सा युग बच्चे, तो आप कहोगे सर द्वापर युग है, जिसमें कृष्ण भगवान या फिर कहे तो विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ था। इसके बाद चौथा जो युग जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसे आप लोग कलयुग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, कलयुग के नाम से। तो ये 4 युग जो है आपके क्या हो जाते हैं, तो भारतीय अवधारणाओं के अनुसार हो जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 भागों में। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ये प्रत्येक युग जो है भारतीय अवधारणाओं के अनुसार इसका समय सीमा क्या निर्धारित किया गया है। तो इसके समय सीमाओं की जब हम बच्चे बात करते हैं तो इसका समय सीमा जो निर्धारित है वह 43,20,000 वर्ष है। कितना वर्ष है बच्चे, 43,20,000 वर्ष जो है यह एक युग का समय निर्धारण है, समझे। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार लगाइए, जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तबकात ए नासरी जो है यह किसकी रचना है, तबकात ए नासरी। क्या यह रचना प्यारे बच्चे मिनहाज उस सिराज की है, जियाउद्दीन बर्नी की है, फिरदौसी की है, या फिर कुंदकुंद देव की है। तो सिंपली यहां पर देखो आपके मिनहाज उस सिराज की जो सबसे फेमस रचना है वह आपका तबकात ए नासरी है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जियाउद्दीन बर्नी जी की बात करते हैं, तो इसकी एक फेमस रचना आपको याद रखना है, तारीख ए फिरोज शाही। क्या याद रखोगे बच्चे, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर यह बर्नी जी की रचना है, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही। इसके बाद देखिए फिरदौसी की रचना की बात करेंगे तो आप लोग याद रखोगे शाहनामा जो है यह किसकी रचना है बच्चे, तो शाहनामा रचना जो है आपके फिरदौसी की रचना हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप कुंदकुंद देव की रचना याद रखोगे, जो कि पिछले साल भी कई सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। समय सार किसकी रचना है, तो समय सार प्यारे बच्चे जो है यह आपके कुंदकुंद जी की रचना हो जाती है, समझे। ये सारी रचनाएं आपको याद रखना है। आगे आइए अगला सवाल देखो क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, जैन धर्म की बात हो रही है। चलिए बच्चे आप लोग कमेंट करके बताना कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, बताइए फटाफट से कमेंट करके, कुल तीर्थंकर कितने हुए जैन धर्म के। इसके बाद देखिए अगर हम जैन धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तो क्या वह आगम है, त्रिपिटक है, कल्पसूत्र है, या फिर दीपयान या महायान है। तो यहां पर देखिए आपका जो आगम ग्रंथ है बच्चे, आगम ग्रंथ जैन धर्म का यह सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वहीं पर त्रिपिटक की बात करते हैं तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से, जिसमें आपको 3 पिटक देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा बच्चे, तो सबसे पहले तो आपका देखने को मिलेगा सुत पिटक, इसके बाद दूसरा दिखेगा विनय पिटक, और तीसरा जो है बच्चे आपका अभिधम पिटक, ठीक है। ये 3 पिटक जो कि आपके किसका निर्माण करती है, तो बच्चे जो है आपका यह आपके त्रिपिटक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, त्रिपिटक का। चलो इसमें एक क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है कि अभिधम पिटक के अंतर्गत जो है हमें कौन सी जानकारी मिलती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभिधम पिटक में हमें किस चीज के बारे में जानकारी दिया गया है। इसके बाद कल्पसूत्र की बात करते बच्चा जी, तो कल्पसूत्र जो है यह आपका किस धर्म से संबंधित हो जाता है, तो यह भी आपके जैन धर्म से ही संबंधित है। कल्पसूत्र जो कि आपको महावीर स्वामी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बच्चे, महावीर स्वामी कहां कहां अपना उपदेश दिए, कैसा उपदेश दिए, इस सब के बारे में जो है आपको कल्पसूत्र में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगर दीपयान और महायान की बात करते हैं तो यह पुस्तक प्यारे बच्चे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। दीपयान और महायान ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि कहां पर लिखा गया था बच्चे, श्रीलंका में लिखा गया था। कहां पर लिखा गया था, श्रीलंका में लिखा गया था, समझे। चलिए तो इस तरीके से आप लोगों को यहां से ये सारे फैक्ट याद रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अबहट भाषा जानते हो ना, इस शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है किसने किया था? पाणिनि ने, या फिर अबुल फजल ने, ज्योतिश्वर ठाकुर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चे आपका हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर जी के द्वारा जो है सबसे पहली बार अबहट शब्द का उपयोग किया गया था। अब यहां पर देखना, अबहट भाषा जो है बच्चे, जब हम इस भाषा को लिखते हैं तो भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? देवनागरी लिपि का उपयोग होता है। तो चलिए यहां देवनागरी से एक और क्वेश्चंस बना लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि देवनागरी लिपि जो है वह किस भाषा की सबसे प्रमुख लिपि मानी जाती है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को सारी चीजें याद रहती है, या फिर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो फिर उसका कोई जो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ बच्चे, देवनागरी लिपि जो है किस भाषा की सबसे प्रमुख लिपि मानी जाती है। इसके आगे देखिए, अगर मैं बात करूं अबहट भाषा की, तो इसका समय सीमा क्या रहा था प्यारे बच्चे? इसके समय सीमा की बात करते हैं तो देखो, ऐसा माना जाता है कि 1200 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा था बच्चे, ठीक है, 1200 से 1400 ईस्वी तक का जो समय रहा था, यह क्या माना जाता है बच्चे? तो आपके अबहट भाषा का समय माना जाता है। इसी बीच में क्या होता है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर जो है अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, 1325 ईस्वी में यह पुस्तक आता है। उस पुस्तक के माध्यम से जो है बच्चे क्या करते हैं, तो यह अबहट भाषा के बारे में बताते हैं। अबहट शब्द का वो सबसे पहली बार प्रयोग करते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन समय में मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, क्या वह विधिवेत्ता होते थे, नीतिज्ञ होते थे, धर्मशास्त्रज्ञ होते थे, या फिर राजनीतिज्ञ होते थे? तो जो भी राजनीतिज्ञ हुआ करते थे प्यारे बच्चे, वही जो है एक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि भारतीय संस्कृति का आधार क्या माना जाता है? धार्मिक एकता, या फिर सामाजिक एकता, आर्थिक एकता, या फिर भावनात्मक एकता? तो हमारे भारत की जो संस्कृति रही है प्यारे बच्चे, भारत की संस्कृति में आप धर्म प्रधानता को नहीं देखते हैं। सामाजिक एकता एक तरीके से जो है कार्य तो करती है, लेकिन एक आधारीय तौर पर कार्य नहीं करती है। यहां पर आपका जो है भावनात्मक एकता, हमारी जो संस्कृति है हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बच्चे? हमारी संस्कृति हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम भावनात्मक एकता को भारतीय संस्कृति का आधार मानते हैं। इसके साथ साथ और भी देखोगे, जैसे कि मानव की अगर सबसे बड़ी संपत्ति की बात करें, ठीक है, मानव की सबसे बड़ी संपत्ति की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या कहोगे? मानव की सबसे बड़ी संपत्ति होता है गुरुजी क्या? तो संस्कृति होता है। क्या होता है? संस्कृति को मानव की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, तो भारतीय संस्कृति का प्यारे बच्चे जो अद्भुत शक्ति माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो भारतीय संस्कृति का जो अद्भुत शक्ति है उस समन्वय को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चे? समन्वय, यानी कि तालमेल बनाना, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है हमारे संस्कृति में। समझे? चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है आपका। अगला सवाल कहता है कि हिंदू धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? हिंदू धर्म का प्रमुख सिद्धांत पुरुषार्थ है, आश्रय व्यवस्था है, या फिर ऋण व्यवस्था, या इनमें से सभी है? तो देखो, हिंदू धर्म में प्यारे बच्चे पुरुषार्थ को भी दिखाया गया है, क्या कहते हैं, तो आपके आश्रय व्यवस्था को भी दिखाया गया और ऋण व्यवस्था को भी दिखाया गया है। इसलिए यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह हमारे हिंदू धर्म की प्रमुख सिद्धांत मानी जाती है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कहता है कि यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान जो है वह कौन सा है? यीशु यानी कि ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह के द्वारा जो है इस धर्म की क्या की जाती है बच्चे? तो ईसा मसीह के द्वारा जो है इसका स्थापना किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि यीशु धर्म की स्थापना किसके द्वारा, तो ईसा मसीह जी के द्वारा किया जाता है। अब यहां से सवाल बन रहा है कि जो यीशु थे उसके द्वारा जो है, उसके अनुसार जो सबसे बड़ा दान किसको माना जाता है? धन दान करना, या फिर क्षमा दान, या फिर विद्या दान, या फिर श्रम दान? तो इसके द्वारा बताया जाता है कि क्षमा दान जो है यह सबसे बड़ा दान है। क्या है बच्चे? क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। साथ में देखिए, अगर हम यीशु मान्यताओं की बात करेंगे तो इसके द्वारा बताया गया है जो अच्छा नागरिक होता है, ठीक है, जो क्या होता है बच्चे? जो अच्छा नागरिक होता है वही एक सच्चा मसीहा होता है। क्या होता है बच्चे? वही क्या होता है? एक सच्चा मसीहा होता है। ऐसा जो है यीशु धर्म की मान्यताओं के अनुसार बताया गया है। तो इस तरीके से बच्चे जो है आज के इस क्लास का जो है
पूरा का पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कवर करने थे, मैंने आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करा दिया है। बस आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये जो क्लास रही है, जहां पर हम लोगों ने 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ किया है, ये आपको कैसी लगी। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको बच्चे सेशन हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। साथ में बच्चे आप लोग अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी भारत के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी बच्चों तक क्लास पहुंचाने का दायित्व जो है ये मैं आपको सौंपता हूं। बस आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से कीजिए, सारे बच्चों को क्लास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके आप लोग भी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा जरूर और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।